इस देश के संविधान से बड़ा हो गया मदनी, और यहां पे बैठ के सॉफ्ट पावर बन के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। इस देश के 15 से 18 करोड़ मुसलमान होंगे, उनको भड़काने का ठेका ये मदनी लेगा। इस देश का मुसलमान कैसे रहेगा ये मदनी तय करेगा। अब क्या है ये देवबंद हम जानते नहीं है। इस्लाम में भी सुन्नी परंपरा को आगे बढ़ाना, वहाबी तरीके से आगे चलाना, यही तो काम रहा है। ये तो इस्लाम के बाकी सेक्ट को भी नहीं मानते हैं, ना शिया को मानते हैं, ना अहमदिया को मानते हैं, किसी को नहीं मानते ये लोग, ना सूफी को मानते हैं। खुलेआम जिसका आतंकवादी संगठनों से, जैसे मोहम्मद से, तालिबान से सबका संपर्क रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना हो, ऐसे व्यक्ति की हिमायत करने उतर गए सॉफ्ट पावर देने के लिए, और उसमें बजरंग दल कह रहे हैं। तालिबान से तो आपका भी संपर्क क्या मतलब देश में आग लगाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप? तालिबान का हाँ, क्या करना क्या चाहते हो? अगर हमारे शंकराचार्य उतर के आज कॉल देने लगे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है, सारे हिंदुओं उठो चलो कश्मीर, दे कॉल। धर्म गुरुओं का ये कॉल होता है। ऐसे लोगों की खिलाफत करने की जगह उनकी हिमायती बन के बैठे हुए पैरवी करने, चैन से नहीं रहे इस देश का लोग। अरे देश चंद मुसलमानों के चलते, ऐसे चंद मुसलमानों के चलते पूरी कौम का भरोसा टूटता है। आप उनके खिलाफ बोल के दिखाओ ना। शांत से रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हिम्मत है तो जाइए एफआईआर कीजिए। एपीजे अगर तब कार्रवाई नहीं होती है तब बोलिए, उस पर बोल के दिखाइए। आपको हिम्मत है? अरे तो हिम्मत है जाके उसके खिलाफ एफआईआर करो ना। अगर कार्रवाई नहीं होगी तब बोलना। लेकिन अभी मदनी पे गया, अभी मदनी से भाग गया सीमानंद पे, मदनी से भाग गया सीमानंद पे, मदनी से भाग गया सीमानंद पे। संविधान में आपको तो संविधान से मतलब ही नहीं है साहब, आपको तो शरिया चाहिए यहाँ शरिया। लेकिन एक बात जान जाइए, जिहादियों को, जिन जिहादियों को शरिया चाहिए ना, उनको जहन्नुम भेजना आता है हमें। यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा देश में। ये मदनी को भी समझ में आ जाए, देवबंद को भी समझ में आ जाए, और आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, शरिया नहीं चलेगा इस देश में। आग लगाने की कोशिश मत करना, सबसे पहले आप ही जलोगे। असगर खान एक मिनट, आप भी आग मत लगाइए देश में। अरे हाफिज गुलाम सरवर, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में 2-4 जिहाद के शब्द भी डाले हैं क्या? यस, आप ही बताते हैं। फिर क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं भाई? बिल्कुल संघर्ष के हैं। हाँ, संघर्ष ही जिहाद है। मैंने जस्टिफाई आपको बताया कि क्यों आप लोग जस्टिफाई कहा है उन्होंने। ये देवबंद में यही पढ़ाते हैं ना, ये जो बता रहे हैं देवबंद में यही पढ़ाते हैं कि दूसरे धर्म का आदमी, दूसरे दीन का आदमी हमारे दीन हक में आए तो ठीक है, नहीं आए तो जंग लड़ेंगे, यही पढ़ाते हैं ना। ये सिलेबस आरिफ मोहम्मद खान ने कोट किया है, मैंने नहीं बताया। ये आरिफ मोहम्मद खान कोट कर रहे हैं कि जो हमारे दीन हक में ना आए उसके खिलाफ जंग को कहते हैं जिहाद, और आप बता रहे हैं संघर्ष। अरे अगर आप रोज उठकर मंजन करते हैं, अगर रोज उठकर मुंह धोते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष उसमें भी लगता है। पढ़ाई करते हैं उसमें भी संघर्ष लगता है। आपके सारे संघर्ष आपको मुबारक, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी दफ्तर आता हूं, रिपोर्टिंग पर भेज दिया जाता हूं, 2-2, 3-3 दिन फील्ड में रहता हूं, संघर्ष मैं भी करता हूं। जिहाद थोड़ी करता हूं भाई, हर संघर्ष जिहाद थोड़ी है। और इसको असगर खान जी जरा मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल है, और दूसरों को बता रहे हैं कि भाई तैयार रहिए, जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम है। यह भड़काने की राजनीति को असगर खान सही मानते हैं क्या, कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने को सही मानते हैं? बताइए। देखिए, अभी आपने अपने इससे पहले जो स्पीच थी उसमें कहा कि भाई मतलब कुछ और होता है जी, मैं बता रहा हूं ना क्या होता है। हाँ, मैं वही आ रहा हूं, मैं उसी बात पे, आप ही की बात कह रहा हूं। मतलब कुछ और होता है, बताते कुछ और है। यहाँ कुछ ऐसा ही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, देखिए मैं खुद एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करते हैं हमने आज तक उसको माना है जी। हमने, चाहे वो हमें पसंद थे या ना थे, अभी भी कह रहे हैं हम कोई फैसले से इत्तेफाक कर सकते हैं, किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें मानना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई इससे पहले, चाहे वो अयोध्या की बात हुई और दूसरी मथुरा मस्जिद और तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन हमने हर फैसले को माना और सारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने उसको माना, उसको कोई आवाज़ बुलंद नहीं की अपनी। जहाँ तक आरिफ मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने जो मतलब बताया है बिल्कुल गलत बताया। वो मतलब नहीं है कि साहब आप जो जुल्म करे या जो आपकी बात ना माने, उस आपके धर्म में ना आए, आप उसकी गर्दन काट दे। कहाँ लिखा है ये? किसने कहा गर्दन काट दीजिए?
अपने मन से अरे कोर्ट लगा अभी दिया। जो करेंगे अरे मार खुद दीजिए, लगा मारना दिया। किसी असगर खान देखिए, ये मारना मतलब ये किसी- वकील है सुप्रीम अरे कोर्ट भाई के, जान लेना वो वकील है सुप्रीम कोर्ट के। आरिफ मोहम्मद खान ने गर्दन काट दें या राम मोहन शर्मा ने कब इसको सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर सुप्रीम मत कोर्ट की जाइए। बात खत्म हो गई। नहीं तो गर्दन काटने वाली सुनिए, शब्द क्यों? आप देख आप भड़काने में की बात दो मत बातें अलग-अलग कीजिए। हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे धर्म में वापस ना आए, जिसको मैं बुलाऊं, उसके खिलाफ जंग को जिहाद कहते हैं। ये उनका कोर्ट है, मैं नहीं फिर है, से कह रहा हूं। नहीं है ऐसा, हाँ। बिल्कुल नहीं है ऐसा, गलत कह रहे हैं। फिर अगर और मदनी साहब ने जो कहा है उसमें कोई वो गलत तो नहीं क्या है जो जिहाद के ऊपर कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, जुल्म को रोकना, जुल्म को थाम देना। अरे भाई साहब एक बात बिल्कुल- बताइए, मुझे बिल्कुल जिहाद बताइए, है। अब मुझे एक मिनट उसकी- बताइए, मैं थोड़ा सा उसका- कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं देश के लिए भी और आपके लिए आप भी। उसका आप सुनिए, बता रहे हैं। आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट। अरे मेरी बात सुनिए, आप एक मेरी मिनट बात सुनिए। सुनिए। अरे मेरी बात अभी- सुनिए असगर जी, अभी- आप दिन में 2-4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनिए। लगाते अभी हैं। अली एक साहब मिनट ने रुकिए, कहा, सुनिए। हमने जहां अरे मैं तक सवाल कहा, पूछ रहा हूं आपसे, भाई आपको मैं कैसे जुल्म का, मिल जाता है? आपको मैं संघर्ष का दोनों का हिसाब किताब बताता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में 2-4 रिट लगाते हैं दिन में, लगाते हैं? जी वो याचिकाएं जिनकी आती हैं वो पीड़ित होते होंगे, जाहिर बात है, उन्हें न्याय चाहिए जी है। तो आप जिहाद कर रहे हैं कि वो याचिका लगाने वाला जिहाद कर रहा है? मैं उस वो दोनों तो आदमी चलिए, जिहाद वो कर तो रहे हैं हमारा- आप। वो सुन लीजिए, अब 1 मिनट दीजिए साहब बोलने हाँ, का, बताइए। सुनने का भी साहस रखिए। बताइए। वो हमारा प्रोफेशन है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। अरे वाह, मैं आपसे जिहाद जब की बात कर रहे हैं हूं। अरे साहब मैं अरे आपके आपके टॉपिक पास की पीड़ित बात- आया, उसका थोड़ा आप प्रोफेशन है। बता रहे हैं। मैं आपके टॉपिक की बात प्रोफेशन कर तो रहा हूं। आपका है, मैं कह जो रहा हूं, पीड़ित आया अरे वो तो सुन किसी लीजिए से आप। पीड़ित होगा, उसे न्याय चाहिए, तो वो सुन तो कौन लीजिए है? आप। अरे सुन तो लीजिए वो आप। संघर्ष कर रहा है मैं कि नहीं कह कर रहा मैं भी है? जिहादी आपकी हूं। फीस भरता है, मैं आपके पास चैनल पे आता भी है, कह रहा जाता है, गाड़ी का अरे भाई, खर्चा मैं देता है, आपके वो चैनल संघर्ष पे कर रहा है कह कि रहा नहीं हूं, कर रहा है? मुझे बताइए, वो जिहाद और कर रहा है कि मैं संघर्ष आपको कर रहा भी advice करता है? हूं, अरे आप संघर्ष को जिहादी जिहाद हो। मत बताइए। आप कोई जुल्म करे तो उसको अपने हाथों के बलबूते पर रोक दो, जबान से रोक दो, ताकत से रोक दो। हाँ। रोकना चाहिए जुल्म। अपने मुल्क से प्यार करो, ये भी जिहाद है। अपने बड़ों की इज्जत करो, ये भी जिहाद है। अपने कोई जुल्म करे उसको रोक दो, ये भी जिहाद है। तो वंदे मातरम आप ऐसी बोलो बात जरा। कर रहे हैं कि- आप एक बार वंदे मातरम सुनिए, बोल के सुनिए, दिखाओ। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस डिबेट को मनोज काका जी को इन कराना चाहता हूं। मुझे एक बात, मुझे बताइए, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। आपको कोई लव जिहाद कहे, दिक्कत है। आपको कोई जमीन जिहाद कहे, दिक्कत है ना? आपको कोई भोजन का जिहाद कहे तो दिक्कत है। अब आप ही बता रहे हैं कि कितनी तरह के जिहाद होते हैं। मुल्क से मोहब्बत करो तो भी एक जिहाद, संघर्ष करो तो भी एक जिहाद, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ तो भी एक जिहाद, और कोई दूसरा बता दे कि ये वाला जिहाद इसके लिए संघर्ष था, तो वो जिहाद को आपने गाली दे दी। अरे परिभाषाएं असगर खान आप लोगों की गलत है, और आप परिभाषाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं यहां पे बैठ के। बात करिए। मैं तो आपको मैंने कहा मैं भी जिहादी हूँ और मैं आपको एडवाइस करूँ। आप और मैं बोल दूं तो गाली हो अपने जाएगी। मुल्क से प्यार अभी करो। यही समस्या है। अपने मुल्क आप तो करो, मैं बोली नहीं, असगर मैं खान नहीं बोले, बताऊं। आप असगर किसी खान को बोले, जिहादी। इनको आप क्या करेंगे इनको बोले, बताइए। असगर खान अगर मैं बोले ऐलान करता हूं कि वो आपके जिहादी चैनल पे है मैं जिहादी हूं, तो ये बताइए। तारीफ की बात है, और ये मैं तारीफ अगर की बोल बात दूं है। मैं विनोद आपसे भी बंसल कह बोल रहा हूं। दें तो ये मैं गाली हो आपसे भी जाएगी। कह रहा हूं, आप भी अरे जिहादी क्यों हुई है। बोलते हो भाई? अपने मुल्क से खुद ही प्यार करिए। परिभाषा क्लियर नहीं है आप अपने लोगों की। मुल्क से प्यार करिए। जुल्म अरे मत होने दीजिए मीडिया किसी ने के ऊपर। 3-4 शब्द चला किसी- दिए, वो भी कुछ पॉलिटिकल लोगों ने नाम लिए, इस वजह अरे से भैया, किसी कोर्ट आप ने कहा, उसका इस वजह से निकालो, मीडिया ने 2-4 आप नाम बात चला दिए, और डिबेट आपने कह करने दिया कि बैठ जाओ। गाली है। मनोज सिंह भाई, काका जी, ऐसी मैं उनको चीजों कराना को चाहता हूं भाई, ऐसे प्रेम कुमार जी के पास करना जाऊंगा। चाहिए जो आप जहन मनोज सिंह काका जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये देश में जी, स्वीकार राम होगा मोहन भाई। कि कोई मजहब के नाम पर भीड़ को उकसाए? मौलाना मदनी ने जैसा किया, उस पर समाजवादी पार्टी का और मनोज काका जी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा स्टैंड साफ साफ है। जो हमारे संविधान का जो स्टैंड है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक आप तो एकदम अभिव्यक्ति, किताब में चले विश्वास, गए। धर्म की स्वतंत्रता, आप तो किताब में चले गए। ये देश लेमेन लोगों का देश है। ये आपकी तरह समझदार लोगों के साथ साथ आम आदमी को इस संविधान को अंगीकृत, अरे आम आदमी का देश है भैया। हमारी यही है जो संविधान मनोज जी, की प्रस्तावना की है। हाँ, थोड़ा हमारी प्रेम यही से मान्यता है। अपनी भाषा में समझा दीजिए ताकि चंदौली के लोग, मैंने पूरी गाजीपुर के लोग, प्रस्तावना पढ़ दी राम मोहन भाई, ये बनारस वही के लोग हमारी समझ मान्यता सकें। है। बताइए। हम उसी के क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि कुछ चंदौली के गांव में बैठे हुए लोग भी राममोहन डिबेट भाई, सुन फिर रहे से हैं, सवाल करें। कुछ मैंने तो बनारस के गांव प्रस्तावना में पढ़ी। बैठे हुए लोग भी डिबेट सुन रहे हैं, कुछ बुंदेलखंड के लोग भी डिबेट सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो समझ तो सकें कि मनोज काका और- स्टैंड क्या है। जी बहुत देख
देखा राम मोहन भैया, जब आप बनारस का बात करत हुआ तो बनारस के लोग जब सुनत हुए तो यह देखत हुए कि मनोज काका यह बात कहत हुआ कि जौन संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब हमारे पुरखों ने जौन लिखले रहा वही का मतलब हो, और संविधान के अनुसार हमारा देश चली, न कुरान से चली, न गीता से चली, न रामायण से चली, संविधान से चली।